हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जून 2005 में पूछे गए प्रीवियस पेपर का, जिसका आज ये तीसरा भाग है। इसका 2 भाग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम तीसरा भाग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, बी देवकीनंदन खत्री, सी श्रद्धाराम फुल्लौरी और डी लज्जाराम मेहता। तो इसका सही आंसर है सी श्रद्धाराम फुल्लौरी। अब यहाँ पर व्याख्या में सभी जो ऑप्शन में रचनाकार हैं उनके रचनाओं को दे दिया गया है। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी का यहाँ पर देखिए, भाग्यवती 1977, श्रद्धाराम फुल्लौरी तथा परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है चंद्रकांता 1888, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दिन का काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905 और भूतनाथ 6 भाग 1907 जो कि अधूरा है, ये इम्पॉर्टेंट है। लज्जाराम मेहता का उपन्यास जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, आदर्श सिंधु 1914। नोट में दिया है, श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। 2 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, बी मोहन डाके, सी दुष्यंत कुमार और डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है डी धर्मवीर भारती। व्याख्या में, नाटक अंधा युग प्रकाशन वर्ष 1955, इसके नाटककार है धर्मवीर भारती। एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी, रचनाकार है दुष्यंत कुमार। खंडित यात्राएं के नाटककार है नरेश मेहता और पैरों तले जमीन जो कि अधूरा है मोहन डाके इसका। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रचना है, तो इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कूटज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क ये इंपॉर्टेंट है 1957, विचार प्रवाह 1959 और कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है विचार वितर्क और आलोक पर्व, साहित्य सहचर, कुटज, इसको ध्यान में रखिए। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939 में और चिंतामणि भाग 2 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में और चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि के 4 भाग हैं। कुबेरनाथ राय की निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बासुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1979, दृष्टि अभिसार 1984 और मराल 1993, उत्तर कुरु 1994। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध है चितवन की छां 1953, हल्दी दूब 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974, ब्रह्मानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, संचारनी 1982, अंगद की नियति 1984 और सीरीज की याद आई 1995। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ऑप्शन है ए अमृतसर आ गया, बी जिंदगी और जोक, सी टूटना और डी परिंदे। तो इसका सही आंसर होगा बी जिंदगी और जोक। जिंदगी और जो कहानी 1958 है, प्रकाशन वर्ष परिंदे 1960 जो निर्मल वर्मा का है और टूटना 1900। अब है प्रश्न काव्यशास्त्र एवं आलोचना से। तो 17 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, बी राजशेखर, सी मम्मट और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा डी आनंदवर्धन। व्याख्या है, ध्वन्यालोक समय है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आनंदवर्धन का है। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त का। और काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी, राजशेखर। तो इसका रचनाकाल और ग्रंथकार दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर और डी मम्मट। तो इसका सही आंसर होगा ए रूप गोस्वामी। अब है ग्रंथ रचनाकाल और ग्रंथकार। उज्ज्वल नीलमणि का समय है 15वीं से 16वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी इसके ग्रंथकार है। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी, राजशेखर का। और तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं
ऑप्शन है ए शंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टिलोल्लट और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा बी अभिनव गुप्त। अब है सिद्धांत, उसके प्रवर्तक आचार्य और दर्शन। तो अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक आचार्य वो है अभिनव गुप्त, इनका शैव दर्शन है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के भट्टिलोल्लट है, इनका मीमांसा दर्शन है। अनुमितिवाद के शंकुक है और इनका न्याय दर्शन है। ध्वनि सिद्धांत का आनंदवर्धन है। सब इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है। ऑप्शन है ए आई रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी क्रोचे और डी लोंजाइनस। तो इसका सही आंसर होगा सी क्रोचे। अब देखिए सिद्धांत और प्रवर्तक है अभिव्यंजनावाद का क्रोचे, संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत का आई रिचर्ड्स और उदात्तवाद लोंजाइनस का है। निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत इलियट का है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान में ही रखें। अगला है प्रश्न 21 नंबर, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट और डी लोंजाइनस। तो इसका सही आंसर होगा डी लोंजाइनस। ये हम अभी ही ऊपर देखे हैं। अब इसका व्याख्या है, साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोंजाइनस ने उदात्त तत्व या उदात्तवाद को महत्व दिया है। 2 में प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व दिया है। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति एवं विवेचन या त्रास्ती या अनुकरण सिद्धांत को महत्व देता है। इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता, संवेदनशीलता का, असाहचर्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो यूनिट है जिससे प्रश्न है तथ्य विविधा। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं और ईस्वी देख लेंगे। इसका जो आंसर है बी है। तो इसका ईस्वी सन देखते हैं कि क्रम सही है या नहीं। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी सबसे पहले 1893 स्थापना वर्ष है इसका। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इसका है 1910। दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई इसका है 1927 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा इसका है 1936। तो ये क्रम बी वाला सही है। ये देखिए यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला। सबसे पहले मिश्र बंधु 1913 में जो इनका इतिहास ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। दूसरा रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और तीसरा रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। और चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। तो ये अनुक्रम सही है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1868 है। उसके बाद सरस्वती 1900, उसके बाद है हंस 1930 और धर्मयुग 1950। तो ये क्रम जो है वो सही है। देखिए कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, संपादक भारतेंदु है और ये काशी से प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु का ही है, 1873 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित हुई। बाला बूंदी 1874 ईस्वी, ये भी भारतेंदु का ही है, ये मासिक पत्रिका है, बनारस से। सरस्वती 1900 में चिंतामणि घोष इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका है, काशी से। हंस 1930 प्रेमचंद इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका है, बनारस से। धर्मयुग 1950 धर्मवीर भारती इसके संपादक है, साप्ताहिक पत्रिका है, बंबई से। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है ए वाला ही सही होगा। डायरेक्ट इसका हम आंसर ही देखेंगे। तो सबसे पहले है अंधेर नगरी, जिसका समय 1881। अंधा युग 1955, संसद से सड़क तक 1972 और मगध 1984। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, संसद से सड़क तक धूमिल का है और मगध श्रीकांत वर्मा का है। अंधेर नगरी नाटक है, अंधा युग गीति नाट्य है, संसद से सड़क तक काव्य है और मगध काव्य संग्रह है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, रचनाएं, प्रकाशन वर्ष और विधाएं और रचनाकार सब। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए त्यागपत्र, इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है। सबसे पहले सेवा सदन होगा 1918, उसके बाद त्यागपत्र होगा 1937, फिर मैलाचल 1954 और आधा गांव 1966 सबसे लास्ट। तो ये क्रम सही है।
इसके रचनाकार देख लेते हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का और आधा गांव राही मसूम राजा का। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस और आठवां सर। ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों का राजहंस 1963 और आठवां सर 1976। अब इसके रचनाकार देखते हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का है, सिंदूर की होली के उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है और आठवां सर्ग सुरेन वर्मा का है। 28 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर ए होगा, ये अनुक्रम सही है। सबसे पहले भट्टिलोलट, उसके बाद शंकुक आते हैं, उसके बाद भट्टनायक आते हैं, उसके बाद अभिनव गुप्त आते हैं। अब हम इसके देख लेते हैं इनका सिद्धांत और इनका दर्शन। तो भट्टिलोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका जो दर्शन है मीमांसा। फिर है शंकुक का अनुमितिवाद, इनका है न्याय दर्शन। भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। तो इनका जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा ही जाता है।